हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी। इस टॉपिक से डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या तो सीधा पूछा जाएगा या फिर स्टेटमेंट के फॉर्म में दिया जाएगा। तो इस टॉपिक में सबसे पहले बात करेंगे कोरम की। इट मीन्स द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर हु मस्ट बी प्रेजेंट एट हाउस टू सिट एंड डू बिजनेस। इसका मतलब पार्लियामेंट के दोनों हाउस में, चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा में, वहाँ पे कोरम इंश्योर करना बहुत ज़रूरी है, इससे पहले कि हाउस कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्ट करे। कोरम के अंदर कम से कम टोटल मेंबरशिप का 10% मेंबर हाउस में प्रेजेंट होने चाहिए। लोकसभा की बात करें तो कम से कम 55 मेंबर्स, एंड राज्यसभा की बात करें तो 25 मेंबर्स इन राज्यसभा कॉन्स्टिट्यूट कोरम। अगर कोरम पूरा नहीं है तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर कोरम पूरा होने तक हाउस को एडजर्न कर देते हैं। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो हम प्रेजेंट करने जा रहे हैं, वो है एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। तो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की बात करें तो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की डेफिनेशन देखते हैं। इट रिफर्स टू अ मेजॉरिटी ऑफ मोर देन 50% ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। टोटल मेंबरशिप का 50% का मतलब हुआ कि प्रेजेंटली लोकसभा में 545 सीट हैं और 545 का 50% प्लस 1 देखें तो निकल कर आता है 273। इस मेजॉरिटी का इस्तेमाल लोकसभा में गवर्नमेंट फॉर्मेशन के लिए किया जाता है। जनरली लोकसभा चुनावों के बाद जब भी किसी पार्टी को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिलती है तो वो गवर्नमेंट फॉर्मेशन के लिए रेडी हो जाती है। देखिए, इट इज़ यूज्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट एट सेंटर एंड स्टेट। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंश्योरिंग पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। क्यों? क्योंकि जब भी गवर्नमेंट हाउस का कॉन्फिडेंस खो देती है तो गवर्नमेंट को रिज़ाइन करना पड़ता है। इसलिए जब तक गवर्नमेंट हाउस का कॉन्फिडेंस एंजॉय कर रही है, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी एंजॉय कर रही है, वो गवर्नमेंट को चला सकती है, रन कर सकती है। अगर किसी पार्टी को लोकसभा में मेजॉरिटी नहीं मिलती है तो इस स्थिति को कहते हैं हंग पार्लियामेंट, यानी कि कोई भी पार्टी पार्लियामेंट में मेजॉरिटी एंजॉय नहीं करती। आइए अगले टॉपिक की बात करेंगे जो कि है सिंपल मेजॉरिटी। सिंपल मेजॉरिटी की बात करें तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। पहले डेफिनेशन है, दिस रिफर्स टू अ मेजॉरिटी ऑफ मोर देन 50% ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग इन द हाउस। स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग इन द हाउस, टोटल मेंबरशिप की यहाँ कहीं बात की नहीं गई है। ऑल्सो नोन एज फंक्शनल एंड वर्किंग मेजॉरिटी, क्योंकि ज़्यादातर जो वर्क होता है पार्लियामेंट में दोनों हाउसेस में वो सिंपल मेजॉरिटी के थ्रू ही किया जाता है। सिंपल मेजॉरिटी वेरिएबल नेचर की होती है, यानी कि चेंज होती रहती है, क्योंकि मेंबर्स जो प्रेजेंट हैं और वोट कर रहे हैं उनका नंबर भी चेंज हो सकता है। इसलिए कहा जाता है कि सिंपल मेजॉरिटी इज़ वेरिएबल इन नेचर। अगला पॉइंट देखते हैं। सिंपल मेजॉरिटी में हम डिस्कस करेंगे एक एग्जाम्पल को, जो कि इस प्रकार है। देखिए आगे आने वाला है। एग्जाम्पल के तौर पे दिखाया गया है लोकसभा में किस तरह से सिंपल मेजॉरिटी को कैलकुलेट किया जाता है। सपोज कीजिए लोकसभा में 545 मेंबर्स हैं, उसमें से जिस दिन सिंपल मेजॉरिटी के तहत वोटिंग हो रही है 45 एब्सेंट हो जाते हैं और 100 मेंबर्स प्रेजेंट तो हैं लेकिन वोटिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो टोटल मेंबर्स जो प्रेजेंट हैं और वोट कर रहे हैं उनका नंबर आता है 400। तो 400 टोटल मेंबर हैं जो प्रेजेंट हैं और वोट डाल रहे हैं, तो इसका 50% प्लस 1 होता है 201। यानी 201 अगर मेंबर आ जाएंगे तो उस किसी भी लेजिस्लेटिव प्रपोजल को सिंपल मेजॉरिटी से पास कर दिया। अगला पॉइंट देखते हैं। When the law does not specify the kind of majority needed, a simple majority is used for passing the bills or motion। जब लॉ में स्पेसिफाई नहीं किया है, कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफाई नहीं किया है कौन सी मेजॉरिटी इस्तेमाल करनी है, तो हम सिंपल मेजॉरिटी का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा मान लिया जाता है कि सिंपल मेजॉरिटी का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। अब देखते हैं कहाँ कहाँ पर सिंपल मेजॉरिटी का इस्तेमाल किया जाता है। टू पास मनी बिल, फाइनेंशियल एंड ऑर्डिनरी बिल। इन सारे बिल्स को पास करने के लिए हाउस में अगर
सिटिंग और वोटिंग मेंबर्स का 50% प्लस 1 सपोर्ट कर दे तो ये बिल पास मान लिए जाते हैं और प्रेसिडेंट को आगे भेज दिए जाते हैं, जिससे प्रेसिडेंट आगे की कार्रवाई इन पर कर सकें और ये एक्ट में कन्वर्ट हो सकें। आइए देखते हैं कुछ पॉइंट्स और। फॉर द पैसेज ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन, कॉन्फिडेंस मोशन, एडजमेंट मोशन, कॉलिंग अटेंशन मोशन एट्सेट्रा वी यूज़ सिंपल मेजॉरिटी। अगर इन मोशन के ऊपर हाउस में वोटिंग होती है तो अगर ये मोशन पास किए जाने हैं तो सिंपल मेजॉरिटी का सपोर्ट इन मोशन को आवश्यक होता है। यहाँ पे स्पेशल फोकस डालेंगे नो कॉन्फिडेंस मोशन में। जनरली नो कॉन्फिडेंस मोशन अपोजिशन पार्टीज द्वारा लोकसभा में लाया जाता है और अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लाया जाता है। इसके इंट्रोडक्शन के लिए कम से कम 50 मेंबर्स के सपोर्ट की आवश्यकता होती है। अगर गवर्नमेंट नो कॉन्फिडेंस मोशन को डिफेंड नहीं कर पाती है तो उसकी सरकार गिर जाती है और उनको रिज़ाइन करना पड़ता है। इसलिए गवर्नमेंट कोशिश करती है कि वो नॉन कॉन्फिडेंस मोशन को हाउस में जब भी वो इंट्रोड्यूस हो तो उसको डिफेंड करने का प्रयास करें। अगला पॉइंट देखते हैं। जब भी आर्टिकल 360 के तहत फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर की जाती है तो इसे डिक्लेयर करने का अधिकार हमारे राष्ट्रपति को है। जब भी राष्ट्रपति इसको डिक्लेयर करते हैं उसके बाद ये पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस में जाती है और इसको सिंपल मेजॉरिटी से पास करना होता है, जिससे ये आगे के लिए लागू किया जा सके। जब भी इमरजेंसी का प्रोविज़न का इस्तेमाल होगा उसको पार्लियामेंट्री अप्रूवल की आवश्यकता पड़ती है। इसी तरीके से प्रेसिडेंट रूल को भी पार्लियामेंट्री अप्रूवल की आवश्यकता पड़ती है, जो कि सिंपल मेजॉरिटी से दोनों हाउस द्वारा अप्रूव किया जाता है और 6 महीने के लिए आगे बढ़ा दिया जाता है। इसी प्रकार से स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा को या डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा को सिंपल मेजॉरिटी के थ्रू इलेक्ट किया जा सकता है। स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। प्लीज़ कीप स्टडिंग, कीप मूविंग फॉरवर्ड। प्लीज़ डू शेयर आवर चैनल एंड कीप सपोर्टिंग अस। इसका पार्ट 2 जल्दी हम लेकर आएंगे। थैंक यू।